फ्रेंड्स, स्वागत है आपका YouTube चैनल ऑरेकल क्लासेस में। दोस्तों, हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर। उसमें हम लोगों ने स्पीड कंट्रोल की कितनी विधियां होती हैं, कौन सी विधि सबसे इकोनॉमिकल होती है, किस विधि में लॉसेस सबसे ज्यादा होती हैं, इन सब चीजों को कवर किया था। फिर हम लोगों ने शंट मोटर पे एक एक विधि का प्रयोग करके स्पीड कंट्रोल भी देखा था। शंट मोटर में ही हम लोग देखेंगे कि कैसे सप्लाई वोल्टेज को चेंज करके हम लोग उसकी स्पीड को रेटेड से ऊपर भी बढ़ा सकते हैं और रेटेड से नीचे भी बढ़ा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोगों का थर्ड है सप्लाई वोल्टेज कंट्रोल मेथड। सप्लाई वोल्टेज कंट्रोल मेथड। तो हम लोग शंट मोटर पढ़ रहे थे, तो चलिए शंट मोटर बना लेते हैं। तो ये रही उसकी शंट वाइंडिंग, ये आर्मेचर, और यहां पे हम लोगों ने लगा दिया सप्लाई वोल्टेज V। तो ये वोल्टेज V जब यहाँ पे लगाया जाएगा तो यहां से करंट बहना स्टार्ट होगी IL, दैट्स मीन लाइन करंट। यहाँ पर आर्मेचर में बैक ईएमएफ इंड्यूस होगा, करंट जाएगी IA, यहाँ पे करंट होगी शंट धारा यानी ISH, और बाइंडिंग का रेजिस्टेंस होगा RSH। ठीक, अब वोल्टेज के मान को हम लोग ने पढ़ा था कि जो स्पीड है ये प्रोपोर्शनल है सप्लाई वोल्टेज V के। दैट्स मीन अगर वोल्टेज को इंक्रीज कराएंगे तो स्पीड बढ़ जाएगी, और अगर हम लोग वोल्टेज को डिक्रीज करेंगे तो स्पीड भी क्या होगी, घट जाने वाली है। ठीक, अब इसी वोल्टेज को कैसे हम घटाएंगे हमको ये देखना है। तो अगर हम लोग इसी सप्लाई वोल्टेज के सीरीज में लगा दे क्या, वेरिएबल रेजिस्टेंस, मतलब रिहोस्टेट, तो अब रेजिस्टेंस लग गया। जब यहां से करंट जाएगी, ठीक, अभी तक देखिए हम लोग को क्या मिल रहा था, जो जब ये रेजिस्टेंस नहीं लगा था तो ये पूरा का पूरा सप्लाई वोल्टेज इस आर्मेचर टर्मिनल के क्रॉस प्राप्त हो रहा था। लेकिन जैसे ही हम लोग का यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा दिया गया तो अब जो इतना सप्लाई वोल्टेज है यहाँ पर कुछ ना कुछ क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा, यानी वोल्टेज में कमी हो जाएगी। उस वोल्टेज ड्रॉप के घटने के बाद जो वोल्टेज बचेगा वो हम लोग के आर्मेचर के क्रॉस मिलेगा। मतलब वोल्टेज का मान क्या हो गया, घट गया, कम हो गया। तो सप्लाई वोल्टेज तो वही लगा, बट ड्रॉप बढ़ने की वजह से आर्मेचर वोल्टेज क्या मिलेगा, कम मिलेगा, जिसके कारण हम लोग की स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये हम लोग का सप्लाई वोल्टेज कंट्रोल मेथड था, जिसकी सहायता से हम लोग शंट मोटर की गति को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक, चलिए अब हम लोग देखेंगे सीरीज मोटर के बारे में। तो सीरीज मोटर में भी हम लोग तीनों विधियां जो पढ़े हैं, सबसे पहले क्या, फील्ड फ्लक्स कंट्रोल मेथड, फिर आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप कंट्रोल मेथड, और फिर सप्लाई वोल्टेज कंट्रोल मेथड अप्लाई करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला है फील्ड फ्लक्स कंट्रोल मेथड, यानी फ्लक्स कंट्रोल मेथड। तो सीरीज मोटर में देखना है, तो बना लिया गया सीरीज मोटर। सीरीज में जो बाइंडिंग होती है वो मोटे तार और नंबर ऑफ टर्न्स में क्या होते हैं, कम होते हैं। ये हो गया सप्लाई वोल्टेज V। ये हम लोग का रेजिस्टेंस RAC, सीरीज बाइंडिंग का रेजिस्टेंस। यहाँ पर बैक ईएमएफ EB इंड्यूस होगा, ये करंट जा रही है IA। अब हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि जो स्पीड N है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फ्लक्स फाई के। यानी फ्लक्स की वैल्यू हम लोगों ने देखा था कि मशीन डिजाइन हो जाने के बाद जब फ्लक्स सैचुरेट हो जाता है तो फ्लक्स की वैल्यू बढ़ती नहीं बल्कि घटती ही, यानी उसको केवल हम घटा सकते हैं। और जब भी फ्लक्स घटेगा तो हम लोग की स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी। दैट्स मीन फील्ड फ्लक्स कंट्रोल मेथड से रेटेड स्पीड से ऊपर की गति हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखना है कि फ्लक्स को घटाएंगे कैसे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करें, एक मेथड है डाइवर्टर मेथड। उसमें क्या करते हैं, ये देखिए अभी पहले जब तक ये रेजिस्टेंस अभी कहीं जुड़ा हुआ नहीं है, सर्किट क्या है, ओपन है, तो कहेंगे यहां से करंट जा रही थी IL, जो IL थी वही करंट होकर यहां तक आ रही थी, वही करंट क्या थी, IA थी, और IL
या फिर सीरीज बाइंडिंग जो धारा बह रही है उसको क्या बोलेंगे, आईएससी, सीरीज बाइंडिंग की धारा। ये सब करंट क्या है, एक ही है। लेकिन अगर हम लोग फील्ड बाइंडिंग के पैरेलल में एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा दें, ठीक, फील्ड बाइंडिंग के पैरेलल में एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा देंगे तो अब फ्लक्स की वैल्यू आसानी से चेंज की जा सकती है। ये जो रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस को बोलते हैं हम लोग डाइवर्टर, ठीक है। यूपीपीसीएल में ये क्वेश्चन एक बार आ चुका है कि डाइवर्टर क्या होता है, ठीक। ये एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है जिसको हम लोग पैरेलल में लगाते हैं, ठीक है। और जब श्रेणी क्रम में लगाएंगे तो क्या बोलते हैं, रिहोस्टेट बोला जाता है। पैरेलल में लगा रहे तो क्या बोलेंगे, डाइवर्टर, जिसको हिंदी में बोलते हैं अपवर्तक। ये है अपवर्तक, ठीक। तो जब डाइवर्टर लग गया तो सीधी सी बात है कि यहां से जो करंट है, ठीक है, मशीन ले रही थी करंट, अभी लोड वही है, सब कुछ वही, करंट वही लेगी वो। अब जैसे यहाँ पे लगा तो देखने को मिल रहा है पैरेलल पाथ क्या हो गया, पैरेलल पाथ बन गया, यानी करंट क्या होगी, डिवाइड होगी। आईएल में से कुछ करंट तो बाइंडिंग में जाएगी और कुछ करंट क्या होगी, रेजिस्टेंस की सहायता से होकर जाएगी। यानी अभी तक जो ISE बराबर IL के था, पहले जब ये नहीं लगा था तो IL क्या था, ISE के बराबर था। अब ऐसा नहीं है, यानी IL ISE बराबर नहीं होगा। तो होगा क्या, IL बराबर ISE, कुछ करंट वहां से गई और प्लस कुछ करंट डाइवर्टर से होकर जाएगी। जिस इस रेजिस्टेंस है इसको RD देते हैं, डाइवर्टर रेजिस्टेंस, ठीक, करंट RD उसमें से होकर जाएगी। तो हमें फ्लक्स कहां से मिलने वाले हैं, जो करंट ISE के कारण से उत्पन्न होंगे, ठीक है। तो अब देखिए, अगर हम लोग डाइवर्टर रेजिस्टेंस का मान बढ़ाएंगे तो RD की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी उसमें ID करंट का मान क्या होगा, घटना स्टार्ट होगा। तो अब देखो एग्जांपल समझते हैं। सपोज दैट IL की वैल्यू थी 10 एम्पियर, IL का मान था 10 एम्पियर, तो पहले ISE की वैल्यू रही होगी 8 एम्पियर और ID की वैल्यू रही होगी 2 एम्पियर, ठीक है। अब अगर हम लोग रेजिस्टेंस RD की वैल्यू को बढ़ाना स्टार्ट करें, जितना 20 की वैल्यू थी उससे क्या करें, बढ़ाएं, तो जैसे जैसे RD की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो RD की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ ID की वैल्यू, करंट डाइवर्टर में जाए उसका मान क्या होगा, घटेगा। तो जब ID पहले 2 था, ISE कितना था 8, दोनों मिला कितने थे 10, अभी भी ये कितनी करंट होगी, 10 ही होगी। लेकिन जैसे ही इस रेजिस्टेंस का मान बढ़ाया जाएगा, ID का मान घट के मान लेते कितना हो गया, 1 एम्पियर हो गया, तो अब ISE का मान कितना हो जाएगा, 9 एम्पियर हो जाने वाला है। तो अब फ्लक्स कितना उत्पन्न होंगे, 9 एम्पियर के कार्ड से उत्पन्न होंगे, जो पहले कितना रहा है करंट 8 एम्पियर थी। तो अब करंट बढ़ी तो फ्लक्स भी क्या होंगे, बढ़ेंगे। सेम ऐसे ही अगर हम लोग इस रेजिस्टेंस का मान क्या करेंगे, घटाएंगे, तो ID की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। ID की वैल्यू बढ़ेगी तो ISE का मान क्या होगा, घटेगा, तो फ्लक्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, ठीक। तो ये फील्ड डाइवर्टर मेथड है। इसमें एक वेरिएबल रेजिस्टेंस फील्ड वाइंडिंग यानी सीरीज वाइंडिंग के साथ पैरेलल में लगाकर आसानी से स्पीड को कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक। और क्या करेंगे, रेटेड स्पीड से ऊपर की स्पीड ही प्राप्त करेंगे, नीचे की स्पीड हम लोग प्राप्त नहीं कर पाएंगे, ठीक। एक तो ये हो गया। फिर देखिए दूसरा मेथड क्या है, इसको डाइवर्टर फील्ड मेथड है, ठीक है। फिर सीरीज वाइंडिंग, सीरीज मोटर में ही हम लोग कर सकते हैं फील्ड की टैपिंग करके। वो देखिए क्या है, सॉरी सीरीज है, ये हो गया हम लोग का आर्मेचर जिसमें इंड्यूस होगा बैक ईएमएफ EB, ये हो गई हम लोग की सीरीज वाइंडिंग, ये लगा दिया गया सप्लाई, ठीक, सप्लाई वोल्टेज V हो गया। तो अब देखिए क्या होगा, अगर हम लोग यहां पर क्या करें, ऐसे टैपिंग करते हैं, ऐसे हम लोगों ने टैप निकाल दिए, 1 2 3 कुछ भी नाम दे दीजिए। अब देखिए अगर हम लोगों ने सप्लाई टर्मिनल को यहां से कनेक्ट किया, ठीक, जब हम लोग यहां से कनेक्ट करेंगे तो हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि ये पूरी वाइंडिंग क्या है, इससे कनेक्ट हो रही है, ठीक। फिर अगर इसको यहां से हटाकर, ठीक, हम लोगों ने ये मिड में टैप कर दिया, तो अब क्या होगा, यहां से करंट चलेगी ऐसे और इतने भाग से होकर इधर जाएगी, ये इतना वाइंडिंग क्या है, छूट जाएगी।
तो जैसे ही नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगे मैग्नेटिक मोटिव फोर्स मतलब एमएमएफ का मान क्या होगा, कम हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है एमएमएफ इज इक्वल टू एन इंटू आई होता है। तो नंबर ऑफ टर्न कम हो गए, एमएमएफ कम हो गया। अगर मैग्नेटिक मोटिव फोर्स डिक्रीज कर रहा है तो सीधी सी बात है फ्लक्स भी क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। ठीक, तो फ्लक्स कम और फ्लक्स कम तो स्पीड क्या होगी, बढ़ जाएगी। फिर अगर इसको यहां से हटाकर हम लोगों ने इसका यहां जोड़ दिया स्टैंड, यहाँ पे टैप कर दिया, तो ये दो टर्म भी क्या हो गए, बाहर हो गए। अब फ्लक्स क्या होंगे, और कम होंगे, स्पीड क्या होगी, और बढ़ जाएगी। ठीक, तो ये था हम लोग का अलग अलग जो फील्ड को टैप करके भी हम लोग स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। इसीलिए इस मेथड का नाम है फील्ड टैपिंग मेथड। टैपिंग द फील्ड बाइंडिंग की टैपिंग करके भी स्पीड को चेंज किया जा सकता है। ठीक, वही क्या कि जैसे ही फ्लक्स की वैल्यू घटेगी हम लोग की जो स्पीड है ये क्या हो जाने वाली है, बढ़ जाने वाली है। फ्लक्स डिक्रीज करेगा, स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो ये हो गया फील्ड बाइंडिंग की टैपिंग करके भी हम लोग आसानी से स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक, चलिए अब आते हैं आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल मेथड पे। उसमें देखते हैं कि सीरीज मोटर अगर है तो वहां पे क्या करना है। यूपीसीएल में एक बार क्वेश्चन पूछा था कि डायवर्टर मेथड में किसकी सहायता से स्पीड कंट्रोल की जाती है, तो डायवर्टर की सहायता से की जाती है। और डायवर्टर क्या है, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है। चलिए अब हम लोग देखेंगे आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल मेथड। आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल मेथड। ठीक, अब देखते हैं इसमें क्या करना है। तो ये जो हम लोग का सीरीज मोटर था, ये रहा आर्मेचर, फील्ड वाइंडिंग, सप्लाई। ठीक, तो अभी तक क्या था, यहां से करंट आईएल लाइन करंट जाती, ये रेजिस्टेंस था आरएससी जिससे करंट पास होती आईएससी, ये था आर्मेचर करंट आईए, यहां इंड्यूस होता बैक ईएमएफ ईबी। ठीक, अब अगर हम लोग इसी के साथ पैरेलल में एक लगा दें वेरिएबल रेजिस्टेंस, देखिए ये भी आरडी डायवर्टर की तरह काम करेगा। ठीक, अगर हम लोग यहाँ पर एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा देंगे तो अब देखिए आर्मेचर कुछ न कुछ प्रतिरोध था और आरडी, अब दो प्रतिरोध है, दोनों किसमें हो जा रहे हैं, समांतर क्रम में हो जा रहे हैं। ठीक, जैसे ही पैरेलल में होंगे तो पैरेलल में रेजिस्टेंस, अभी तो भाई जैसे आरडी लगाया गया तो अब आरडी पैरेलल है किसके, आरए के, यहाँ पे जो क्या होगा, आर्मेचर रेजिस्टेंस होगा। दोनों रेजिस्टेंस किसमें होंगे, पैरेलल में। और हम लोगों ने पढ़ा है कि जब रेजिस्टेंस पैरेलल में होंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज करेगा। अगर रेजिस्टेंस इन दोनों का जो भी आएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर ये डिक्रीज करेगा तो करंट की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज करेगी। दैट्स मीन आईए की वैल्यू क्या होगी, बढ़ जाने वाली है। ठीक, या फिर जो यहां से करंट आ रही थी आईएल लाइन करंट क्या होगी, बढ़ जाएगी। करंट बढ़ेगी तो यहां से जो फ्लक्स आ रहे थे वो भी क्या होंगे, बढ़ेंगे। और फ्लक्स अगर बढ़ेंगे तो स्पीड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल मेथड में हम लोगों ने पढ़ा था कि रेटेड स्पीड से नीचे की स्पीड हम लोग को प्राप्त होती है। यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि बिलो द रेटेड स्पीड हमको मिलने वाली है। ठीक है, तो ये हो गया आर्मेचर डाइवर्टर मेथड। पहला था फील्ड डाइवर्टर मेथड जहां पे हम लोग फील्ड फ्लक्स को चेंज कर रहे थे। ये कौन सा है, आर्मेचर डाइवर्टर मेथड। ठीक, यहां पे हम लोग क्या करेंगे, यहां रेजिस्टेंस लगाया पैरेलल में जिसकी सहायता से स्पीड को आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, ये था आपका सीरीज मोटर के लिए आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल मेथड। अब हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे जो कि सप्लाई वोल्टेज कंट्रोल मेथड ही है, वार्ड लियोनार्ड मेथड। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है वार्ड लियोनार्ड मेथड। सप्लाई वोल्टेज कंट्रोल की एक विधि है वार्ड लियोनार्ड मेथड। वार्ड लियोनार्ड। ठीक, तो सबसे पहले इसमें ध्यान रखिएगा कि वार्ड लियोनार्ड मेथड ठीक
सबसे सूक्ष्म गति प्राप्त करने की विधि है। मतलब इस विधि से जिस मोटर की स्पीड कंट्रोल की जाएगी उसमें बहुत कम का परिवर्तन भी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं इसमें करना क्या है। तो एक तो हम लोग का मोटर होगा जिसकी हम लोग को स्पीड कंट्रोल करनी है। ठीक, और हम लोग कोशिश ये करेंगे कि मोटर कैसा हो, सेपरेटली एक्साइटेड हो, वो हम लोग के लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, तो ये बना दिया गया सप्लाई पॉजिटिव वायर और ये निगेटिव वायर। ठीक, प्रोसेस को नीचे कर देते हैं। ये हो गया मोटर जिसकी हम लोग को स्पीड कंट्रोल करनी है। अब कहा गया कैसा होना चाहिए, सेपरेटली एक्साइटेड। ठीक, यहां इसकी क्या होगी, फील्ड वाइंडिंग होगी। इसकी फील्ड वाइंडिंग को यही सप्लाई के साथ जोड़ दिया जाएगा। ये हो गया। और इस मोटर को चलाने के लिए हम लोग लगाएंगे एक जनरेटर। ठीक, देखिएगा हम लोग लगाएंगे जनरेटर। ये हो गया जनरेटर, और ये जनरेटर भी होना चाहिए सेपरेटली एक्साइटेड। प्लस इसमें हम लोग लगाएंगे वेरिएबल रेजिस्टेंस, जिससे इस जनरेटर के फील्ड वाइंडिंग के करंट को आसानी से कंट्रोल कर सकें। फील्ड वाइंडिंग का अगर करंट कंट्रोल होगा तो फ्लक्स कंट्रोल होंगे, फ्लक्स कंट्रोल होंगी तो ईएमएफ क्या होगा, कंट्रोल हो जाएगा। क्योंकि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है ई बराबर क्या होता है, के फाई एन। अगर फ्लक्स की वैल्यू चेंज कर दी गई तो बैक ईएमएफ या ईएमएफ भी क्या होगा, चेंज हो जाने वाला है। ठीक, चलिए तो जनरेटर लगा दिए। अब ये जनरेटर क्या है, मैकेनिकल को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल में, तो सीधी सी बात है इसको मैकेनिकल एनर्जी हमको देनी पड़ेगी। तो इसके लिए हम लोग एक अलग से लगाने वाले हैं मोटर। इसको लिखते हैं कैपिटल एम से। ये वो मोटर है जिसकी हमको स्पीड कंट्रोल करनी है, और ये मोटर जो कैपिटल एम से लिखा गया है ये एमजी मोटर जनरेटर सेट है। इस मोटर की मैकेनिकल पावर का यूज करके हम लोग इस जनरेटर को चलाएंगे। यहाँ पर दोनों के साथ क्या कर दिए गए हैं, कपल्ड कर दिए गए हैं। ठीक, फिर देखिए अभी मोटर है, इसको भी क्या सप्लाई चाहिए होगी, तो इसको उठाकर ये देखिए जो सप्लाई जा रही थी लाइन, वहीं से इसको सप्लाई दे दी जाएगी। ठीक, तो देखिए कितना आसान है। मोटर यहां से चलना शुरू किया, जब मोटर घूमेगा जनरेटर क्या करेगा, ईएमएफ इंड्यूस करना स्टार्ट कर देगा। ठीक, अब इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है उसको हम लोग जनरेटर की फील्ड वाइंडिंग के द्वारा आसानी से कंट्रोल कर पाएंगे ई फाई से ईएमएफ। ठीक, अगर इसका ईएमएफ कंट्रोल हुआ, अभी सप्लाई जा रही है देखिए पॉजिटिव, ये निगेटिव, जनरेटर क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल पावर देगा। तो यहां से आपकी इलेक्ट्रिकल सप्लाई निकली, मोटर को जा रही है, तो मोटर में जो सप्लाई जा रही है, सप्लाई वोल्टेज जो इसको मिलने वाला है, ये आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है इस फील्ड वाइंडिंग के द्वारा। तो यहाँ पर अगर वोल्टेज कंट्रोल हो गया तो हम लोगों ने पढ़ा है कि जो स्पीड है वो प्रोपोर्शनल होती है सप्लाई वोल्टेज के। तो वोल्टेज को कंट्रोल करिए, स्पीड ऑटोमेटिक कंट्रोल होने लग जाएगी। ठीक, तो ये विधि कहलाती है हम लोग की वॉर्ड-लियोनार्ड मेथड, यानी वॉर्ड-लियोनार्ड की विधि, जो कि वोल्टेज कंट्रोल मेथड है। और कौन सा वोल्टेज कंट्रोल मेथड, आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल मेथड। क्योंकि आर्मेचर क्या कर रहा है, हम लोग कंट्रोल कर ले रहे हैं आर्मेचर का जो वोल्टेज है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा आता है कि वोल्टेज कंट्रोल में कहां का वोल्टेज कंट्रोल किया जाता है, तो आर्मेचर का वोल्टेज कंट्रोल कर लिया जाता है। कि जो आर्मेचर पर वोल्टेज मिलने वाला है वही हम लोग के टर्मिनल पर जाएगा। ठीक है, तो अब इसकी स्पीड जितना चाहे आप वोल्टेज को वेरिएशन लाकर स्पीड को आसानी से वेरिएट कर सकते हैं। तो रेटेड स्पीड से नीचे की गति चाहिए वो भी मिल जाएगी, रेटेड से ऊपर की स्पीड चाहिए वो भी हम लोग को आसानी से मिल जाने वाली है। ठीक, इसीलिए जो इसका प्रयोग है पूछता है कहाँ किया जाता है, तो वॉर्ड-लियोनार्ड मेथड का प्रयोग रोलिंग मिल्स में किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर हमको बहुत ही प्रिसिशन यानी सूक्ष्म गति में परिवर्तन की आवश्यकता होती है। पोल्ट्री वेंडर्स हो गया, यहाँ से हम लोग आसानी से वॉर्ड-लियोनार्ड मेथड यूज करेंगे
और स्पीड को कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन इसमें ड्रॉबैक भी है। ड्रॉबैक्स क्या है? साफ साफ दिख रहा है, इस मोटर की स्पीड कंट्रोल करनी थी, इसके लिए हमको 2 मशीनें एक्स्ट्रा लगानी पड़ी। ये क्या है? एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है। ठीक, तो कॉस्ट क्या है इस विधि की? बहुत ही ज्यादा होती है। और मशीन इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल लॉस प्लस मैकेनिकल लॉस भी होंगी। इस मोटर में तो हो ही रही थी, अब इन दोनों मशीनों में भी क्या होगी? लॉसेस होंगी। तो एफिशिएंसी भी क्या हो जाने वाली है? कम हो जाने वाली। ये लॉसेस क्या है? ज्यादा, यानी जो पावर ये यहां से लेगा वो क्या होगी? ज्यादा होगी, क्योंकि जितनी पावर ले रहा है सब की सब यहाँ पर पहुंच नहीं रही है। इन 2 मशीनों में क्या होंगी? लॉसेस एक्स्ट्रा हो रही हैं। यहाँ तो होती यहाँ पर लॉसेस क्या हो रही हैं? एक्स्ट्रा हो जा रही हैं। तो कॉस्टली है, लॉसेस ज्यादा होती है, इसीलिए ये इंडस्ट्रीज में ही प्रयोग में लाई जा सकती है, जहां पर हमको क्या? बहुत ही सूक्ष्म गति में परिवर्तन चाहिए होता है। ठीक, तो ये आपका वॉल-लियोनार्ड मेथड था। अब हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन पूछ लेता है कि भाई अगर सीरीज मोटर है दो, उसको दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ दीजिए तब क्या होगा, दोनों को समांतर में जोड़ दीजिए तब क्या होगा। वो कॉन्सेप्ट भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं। चलिए, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि ये हम लोग का कोई एक सीरीज मोटर था। ठीक, इसी के साथ हम लोगों ने एक दूसरा सीरीज मोटर जोड़ दिया। ये देखिए, 2 सीरीज मोटर थे, दोनों सीरीज मोटरों को समांतर क्रम में जोड़ दें तो क्या होगा। फिर पूछ लेता है इन्हीं दोनों को जब श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाएगा तो बताओ भैया क्या होगा। ये देखिए, ठीक, ये पहला मोटर था, फर्स्ट मोटर, ये हम लोग का सेकंड मोटर, यहाँ पे भी फर्स्ट मोटर, ये हम लोग का सेकंड मोटर, दोनों ही मशीनें मोटर है। अब देखिए, यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज लगाई जाएगी V। ठीक, तो यहाँ पर भी हम लोग मानेंगे सप्लाई वोल्टेज क्या है? V। अगर हम ये मान लें कि जो दोनों मोटर है उनकी रेटिंग क्या है? बराबर है। तो अगर मोटर्स की रेटिंग बराबर है तो इस केस में तो पैरेलल में कनेक्ट है, वोल्टेज क्या होगा? बराबर जाएगा। सॉरी, पैरेलल वोल्टेज क्या होगा? बराबर होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पर अगर हमने ये माना है कि दोनों मोटर की रेटिंग बराबर है, तो अगर यहाँ पे V वोल्ट की सप्लाई लगाएंगे तो श्रेणी क्रम में जुड़ा होने के कारण से वोल्टेज क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा। और अगर रेटिंग बराबर है तो वोल्टेज क्या होगा? आधा आधा डिवाइड होगा। दैट्स मीन इसके क्रॉस वोल्टेज V/2, इसके क्रॉस वोल्टेज क्या है? V/2। ठीक, अब देखिए, जब यहां से करंट जाएगी I, ठीक, आइए मान लेते हैं आइए करंट यहां से गई, तो यहां भी कुछ करंट डिवाइड होगी, कुछ करंट यहां भी डिवाइड होगी। और सेम रूल, अगर रेटिंग बराबर है तो करंट भी क्या होगी? बराबर ही लेगा। तो मान लेते हैं ये करंट ले रहा है IA/2 और ये भी करंट लेगा IA/2। ठीक, बात को समझिएगा। तो जब IA/2 था, अगर मोटर अकेले लगा होता तो करंट कितनी लेता? IA लेता, लेकिन दोनों को पैरेलल में जोड़ रहे हैं इसलिए करंट क्या ले रहा है? ये IA/2 ले रहा है। और हम लोग को पता है कि जो फ्लक्स हैं ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हैं? IA के। तो ये भी by2, ये भी क्या है? by2, आधा हो जाएगा। ठीक, फिर हम लोगों ने पढ़ा है कि सेम पावर रेटिंग के लिए क्या होता है? P/T का फॉर्मूला होता है। अगर पावर सेम है तो यदि हम टार्क की वैल्यू को बढ़ाएं या घटाएंगे, अगर टार्क की वैल्यू घटेगी तो ओमेगा मतलब जो उसकी स्पीड है वो क्या होगी? बढ़ जाने वाली है। कब? सेम पावर के लिए। ठीक, इतनी बात समझ में हम लोगों ने पीछे पढ़ लिया इतनी बातें। ठीक है, फिर हम लोगों ने पढ़ा था T बराबर K∅IA। T बराबर K∅IA ये होता है, टार्क का जनरल इक्वेशन है। लेकिन जैसे ही मोटर को पैरेलल में जोड़ा गया, ये हो गया by2, ये भी हो गया by2, 2 दूनी 4, जोड़ा है, जोड़ नहीं, 2 दूनी 4, यानी टार्क तो पहले की तुलना में कितना हो गया?
टार्क पहले की तुलना में हो गया 1/4। अगर टार्क 1/4 हो रहा है तो उसी पावर को बनाए रखने के लिए जो हम लोग की स्पीड है यानी ओमेगा है, ये 4 गुना क्या होगी, बढ़ जाने वाली है। ठीक, यहां से सरल चीज कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका। ठीक है, पैरेलल में जोड़ा गया, ठीक, वोल्टेज वही रहेगा, करंट क्या होगी, डिवाइड हो जाएगी। करंट डिवाइड हुई, करंट से क्या मिलने वाले हैं, फ्लक्स मिलने वाले हैं। तो अगर फ्लक्स भी आधा करंट भी आधा तो टार्क भी क्या होगा, 1/4 हो जाएगा। टार्क 1/4 हुआ तो उसी पावर को बनाए रखने के लिए स्पीड क्या होगी, बढ़ जाने वाली है। ठीक है, तो सीधी सी बात ये समझ में आई कि दो सीरीज मोटर अगर पैरेलल में जोड़े जाएंगे तो उनकी स्पीड क्या हो जा रही है, 4 गुना, यानी सेम रेटिंग की तो 4 गुना होगी। ठीक है, यानी हमें पढ़ना है कि जो इनकी स्पीड है, तुल्य गति है, वो क्या होगी, बढ़ जाने वाली है। तो यहाँ पर जब पैरेलल में यूज किया जाएगा तो जो इनकी स्पीड है ये क्या होगी, इंक्रीज करेगी यानी बढ़ जाएगी। ठीक, अब समझ में आ गया होगा कि श्रेणी क्रम में क्या होने वाला है, इसी का जस्ट अपोजिट। कहां से, देख लीजिए, तो इसमें हम लोगों ने जब पैरेलल सीरीज में जोड़ा, वोल्टेज हो गया आधा। ठीक, अब देखिए पहले ये अकेला 5 फ्लक्स मिलता, अब इसको तो 5 मिल रहा है, इसका भी क्या हो जा रहा है, 5 हो जा रहा है, यानी फ्लक्स का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अगर फ्लक्स की वैल्यू बढ़ेगी तो टार्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, फ्लक्स बढ़ेगा तो टार्क भी बढ़ जाने वाला है। सॉरी, अगर फ्लक्स की वैल्यू बढ़ेगी तो फ्लक्स पे ही डिपेंड कर रहा है टार्क की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। और टार्क की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो हम लोगों ने पढ़ा है कि उसी पावर के लिए टार्क अगर बढ़ रहा है तो ओमेगा का मान क्या होगा, घट जाने वाला है। मतलब श्रेणी क्रम में अगर जोड़ा जाएगा तो स्पीड क्या होगी, घट जाएगी, समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा तो स्पीड क्या होगी, बढ़ जाएगी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है जेईई के एग्जाम में, ये ध्यान रखिएगा। दो श्रेणी मोटरें हैं, उनको समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा, स्पीड उनकी क्या होगी, बढ़ जाएगी। उन्हें अगर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा स्पीड क्या होगी, घट जाने वाली है। टार्क क्या होगा, बढ़ेगा, इसमें टार्क बढ़ेगा, स्पीड क्या होगी, घटेगी। इस केस में टार्क घटेगा, स्पीड क्या होगी, बढ़ जाने वाली है। ठीक, तो ये था स्पीड कंट्रोल अलग अलग मोटरों का, कैसे आप कम स्पीड प्राप्त करोगे, कैसे ज्यादा स्पीड प्राप्त करोगे, कौन सा मेथड ज्यादा अच्छा है। ठीक, तो इन सब को लेकर ऑब्जेक्टिव में कई बुकों में कई प्रकार से क्वेश्चन दिए गए हैं, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। जो क्वेश्चंस आपको डाउट लगे जिसमें भी, वो आप कमेंट बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप नंबर पे आप भेज सकते हैं। ठीक, वीडियो को देखिए, टॉपिक को कवर करिए, अच्छा लगे तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू।